हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखने वाले हैं पावर एंड इंडाइसेस का आपका पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 2 में आपने जितने भी तरीके के क्वेश्चंस देखे उससे सिमिलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो ज़रा और भी क्वेश्चंस पर एक नज़र डालते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले ज़रा एक बार आप अपने शेड्यूल को देख लीजिए कि किस टाइम आपको कौन सा लेक्चर या कौन सा वीडियो मिल रहा है। मॉर्निंग में 7 AM इंग्लिश, 9 AM GSG के, 11 AM मॉडर्न हिस्ट्री, 1 PM ज्योग्राफी और 3 PM आपको अर्थमेटिक और रीजनिंग की क्लास मिल रही है। 5 PM आपको एंशिएंट हिस्ट्री मिल रही है और GS मिल रहा है आपको 7 PM और 9 PM आपको DI मिल रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको PDF से रिलेटेड सारी चीज़ें चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें और UCI गो डिफेंस के नाम से हमारा पेज है फेसबुक पर, उसे फॉलो करें। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, अपने कोर्स को ऑनलाइन लेना चाहते हैं, तो रेविंग्स और काबिल के नाम से हमारी 2 ऐप हैं, उनको डाउनलोड करके आप कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर ल्यूसेंट का कोर्स लेना चाहते हैं तो 199 फॉर ईच सब्जेक्ट पर आपको ल्यूसेंट का कोर्स मिल जाएगा, जिसमें आपको 6 मंथ का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। NDA का यहाँ पर कोर्स मिल रहा है आपको फॉर 6 मंथ एंड फॉर 1 ईयर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 125 की पावर 2/3 इंटू, यहाँ पर इंटू है आपका 625 की पावर माइनस का 1/4 इज इक्वल टू 5 की पावर x। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x के बारे में पूछा गया है। तो जब भी आपके क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं जहाँ पर आपकी पावर दी होती है, ठीक है, तो कोशिश हम ये करते हैं कि उनके बेस को अगर हम सेम बना दें तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। तो ज़रा देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन बेस सेम बन पाएगा, क्या हम यहाँ पर बेस को सेम बना सकते हैं। तो देखिए 125 की पावर 2/3, 625 की पावर माइनस का 1/4। अच्छा, कोशिश ये रहती है कि जब भी किसी की पावर फ्रैक्शन में आ जाए, यानी कि P/Q के फॉर्म में आ जाए, यानी कि अंश और हर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ जाए, तो कोशिश रहती है इस नीचे वाली वैल्यू को किसी तरीके से हटा दिया जाए। क्योंकि आपके किसी भी पावर को अगर आपको फ्रैक्शन में सॉल्व करना है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो कोशिश रहती है इस फ्रैक्शन को यानी हर को हटा दिया जाए। तो देखिए 125 को हम कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे ये 3 हट जाए, ठीक, और 625 को कुछ ऐसा लिखते हैं जिससे 4 हट जाए। ठीक है, तो ज़रा कोशिश करें 125 को ऐसा क्या लिख सकते हैं कि 3 हट जाए। तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 3 की होल पावर 2/3 इंटू 625 को क्या लिखें कि पावर 4 हट जाए। तो ये आपका होता है 5 की पावर 4 की होल पावर माइनस का 1/4 इज इक्वल टू 5 की पावर x। तो देखिए आपने अभी अभी पढ़ा होगा कि किसी भी बेस सेम हो और उनकी पावर्स क्या पावर के ऊपर पावर हो, यानी a की पावर m की होल पावर n, अगर पावर के ऊपर पावर होता है तो उनका आपस में गुणा हो जाता है, यानी ये बन जाएगा a की पावर m इंटू n। तो जैसे हम इसका गुणा कराएंगे 5 की पावर 3 इंटू 2/3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू माइनस का 1/4 इज इक्वल टू 5 की पावर x। देखिए 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, ये बचा 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर -1 बराबर 5 की पावर x। अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो आपकी पावर्स क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर बेस में आपके मल्टीप्लाई का साइन है, अगर डिवाइड होता है तो घट जाती हैं। यानी बेसिकली ये होता है a की पावर m इंटू a की पावर n है, तो ये पावर आपस में क्या हो गई, a की पावर m प्लस n। तो बस यही लॉजिक यहाँ पर लगेगा। तो 5 की पावर 2 - 1 बराबर 5 की पावर x। तो 5 की पावर 1 बराबर 5 की पावर x, बेस सेम है तो x की वैल्यू कितनी, x बराबर 1, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगर आपको
लॉजिकल चीज़ें पता है कि बेस सेम होने पर क्या होता है, पावर जुड़ती है गुणे में, ठीक है। जब डिवाइड होता है पावर घटती है, और किस तरीके से आप पावर के ऊपर पावर में मल्टीप्लाई करके वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ये तरीके अगर आपको पता है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगना है, ठीक, लेकिन आपको उनका तरीका पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पर एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है 243 की पावर 0.13 इंटू 243 की पावर 0.07 अपॉन 7 की पावर 0.25, 49 की पावर 0.075 और 343 की पावर 0.2। तो ज़रा देखें इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हमें एक चीज़ ये नज़र आ रही है कि ये दो बेस हमें सेम नज़र आ रहे हैं, है ना, दो बेस सेम नज़र आ रहे हैं, उनके बीच में गुणा है। तो सिंपल सी बात है, जब भी आपके बेस सेम नज़र आए, a की पावर m a की पावर n, तो दोनों को क्या कर दें, m प्लस n कर दें। तो पहला चीज़ तो यही नज़र आ रहा है कि इसको जोड़ दें। तो ज़रा जोड़ लेते हैं, 243 यहाँ पे करेंगे, 243 की होल पावर 0.13 प्लस 0.07, ठीक। पहले तो हमने ये किया। अच्छा, नीचे कुछ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या किया जाए। तो नीचे हम क्या करते हैं, बेस को सेम बनाते हैं, ठीक, बेस को ज़रा सेम बनाते हैं। अगर ये 7 है तो इसको भी 7 बनाने की कोशिश करेंगे और इसको भी 7 बनाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर्स आपस में जुड़ जाती हैं, तो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ज़रा देखिए, अगर ये है 7 की पावर 0.25, ठीक, और साथ में 49 है, 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2, और 7 की पावर 2 और उसके ऊपर भी पावर है, दोनों का गुणा हो जाएगा। तो ये हमने लिखा 7 की पावर 2 की होल पावर 0.075 और उसके साथ है 343। ये क्या होता है, ये होता है 7 की पावर 3, ये होता है आपका 7 की पावर 3। तो यहाँ पे हमने लिखा 7 की पावर 3 की होल पावर, यहाँ पर हो गया 0.2, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसको हमने जोड़ दिया, ये हो गया 243 की पावर जरा 0.13 और 0.17 को हमने जोड़ दिया, तो ये आपका हो गया यहाँ पर 0.20, ठीक है, 0.20 बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गया, 7 की पावर 0.25 इंटू यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 की पावर 0.150 और प्लस यहाँ पर इंटू 7 की पावर 0.6, ठीक। अब देखिए अगर ये 7 है तो ये भी किसी ना किसी की पावर में होगा, ठीक है। 243 को क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 5 की होल पावर 0.20 अपॉन, यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, सब क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, और जैसे ही आपस में जुड़ेंगे ये बन जाएगा 7 की पावर 0.25, 0.150, 0.6, सबको अगर आप जोड़ दें तो ये आपका यहाँ पर हो गया 0.25 प्लस 0.150 प्लस 0.6, और यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 3 की पावर 1, ये बन गया 7 की पावर 1, तो 1 से 1 कैंसिल, यानी कि 3/7। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 3/7 आपका करेक्ट है। तो कोशिश हमने बेसिकली क्या की, सबके बेस को सेम बनाने की, बस बेस सेम बनाते चले गए, हमारा आंसर आ गया। तो इतने बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले तो आप उस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से समझिए कि 1 बाय 1 स्टेप में किया क्या गया है। क्वेश्चन समझने के बाद कम से कम उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार खुद से लगाइए, और लगाने के बाद जैसे आप चौथी बार लगाएंगे आप अपने स्टेप को अपने आप कम कर देंगे। आपका जो क्वेश्चन बड़ा हो रहा था वो अपने आप छोटे लाइनें कम होती चली जाएंगी। तो यही तरीका होता है कैलकुलेशन को फास्ट करने का और हर क्वेश्चन को कम समय में करने का। बाकी ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती है, ठीक है। ट्रिक्स हाँ लॉजिक होते हैं, लॉजिक कहीं कहीं पर लग जाते हैं जिससे आपकी बड़ी कैलकुलेशन छोटी हो जाती है, ठीक। बाकी अगर आपको सिंप्लीफिकेशन पावर इंडिसेस के क्वेश्चन करने हैं तो वही आपका तरीका है कि आप a की पावर m इंटू a की पावर n को में आपको पावर जोड़नी ही पड़ेगी। तो उस तरीके को अगर छोटा करना है, समय बचाना है, तो बस क्वेश्चन को आप कई बार प्रैक्टिस करिए, अपने आप उसकी कैलकुलेशन आपको करनी नहीं पड़ेगी, आपके माइंड में वो कैलकुलेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 2.3 इंटू 2.3 3 बार लिखा हुआ है, -1, यहाँ पर 2.3 2.3 और साथ में 2.3 + 1 दिया है। तो अब आपके पास क्या बनता है कि आप बैठ गए मल्टीप्लाई करने, कैलकुलेशन करने, नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बस आपको ज़्यादा नहीं थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है। यहाँ एक फॉर्मूला छिपा हुआ है, क्या फॉर्मूला है ज़रा देखिए। अगर इस 1 को हम 3 बार लिख लें, ठीक, मैंने इस 1 को 3 बार लिख दिया और यहाँ पर भी अगर एक बार और 1 लिख दिया, क्या क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ा? क्या क्वेश्चन में कोई भी बदलाव हुआ? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि इस 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करो तो भी 1 ही आएगा, ठीक। इस 1 का 2 बार मल्टीप्लाई करो तो भी 1 आएगा। इस क्वेश्चन पे फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा लिखने से हमें एक फॉर्मूला नजर आ गया। फॉर्मूला क्या नजर आ गया? अगर हम 2.3 को a मान लें और 1 को b मान लें तो ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, a³ माइनस b³ अपॉन, ये लिखा है a², ये लिखा है आपका ab और साथ में लिखा हुआ है यहाँ पर b²। देखिए आपको फॉर्मूला नजर आ गया, सिर्फ आपने उसका पैटर्न समझ लिया और आपको मालूम है ये फॉर्मूला होता क्या है। यहाँ पर ये इसको अगर हम एक्सप्लेन करें, a माइनस b, ये हो गया आपका a² प्लस ab और प्लस का b² और अपॉन में a² प्लस ab प्लस का b²। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, बचा कौन? a माइनस b। और आपने इससे पहले वाले वीडियोस में ऐसे क्वेश्चन किए हुए हैं कि जब भी ये फॉर्मूला नजर आए, अगर ये प्लस का है तो एक बार a प्लस b को जोड़ दो, अगर ये माइनस का है तो इसको एक बार घटा दो। मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी थी, आपको सिर्फ ये करना था कि 2.3 से -1 करना था, आंसर ओनली 1.3। ये है आपका सोल्यूशन, केवल आपको इतना करना था। लेकिन कब कर पाएंगे? जब आपको इसका तरीका पता है। अगर आपको ये तरीका पता है कि ये फॉर्मूला बन रहा है और यहाँ पर ये आपका सिर्फ a माइनस b बचता है, तब आपका ये आंसर आता है, ठीक। तो पहले आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, जो कि आपके माइंड में कैलकुलेशन होती है, उसको करने के बाद आप इसको ज़रूर कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है √2 प्लस √2 प्लस √2। इससे रिलेटेड भी हम लोगों ने क्वेश्चन एक किया था, ठीक। लेकिन ये वो क्वेश्चन है जहां पर इसके फैक्टर नहीं बनते हैं, ठीक। 2 के फैक्टर नहीं बनते। हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन किया था √6 वाला, ठीक, प्लस √6 प्लस √6 वाला, जहां पर 6 के फैक्टर बनाए थे 2 × 3 और मैंने बोला था प्लस है तो बड़ी वैल्यू आंसर है, अगर यहाँ माइनस होता तो छोटी वैल्यू आंसर हो जाती। लेकिन यहाँ पर 2 के फैक्टर नहीं बन रहे हैं, ठीक। 2 के फैक्टर नहीं बन सकते तो कैसे करेंगे? तो इसको करने का एक तरीका देखिए, √2 इस पूरे क्वेश्चन को √2 प्लस √2 प्लस डॉट, इसको हमने x मान लिया। क्या मान लिया? हमने इसको x मान लिया और x मानने के बाद हमने इसको बोथ साइड हमने कर दिया स्क्वायर। बोथ साइड हमने स्क्वायर कर दिया। जैसे स्क्वायर किया तो जब स्क्वायर करते हैं स्क्वायर रूट का तो हट जाता है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे स्क्वायर रूट लगे हैं, तो कितना हटेगा? सिर्फ ऊपर वाला स्क्वायर रूट हट गया, ये वाला। तो ये बन गया 2 प्लस √2 प्लस डॉट बराबर x²। और ध्यान से देखिए, ये जो यहाँ लिखा है वही तो यहाँ लिखा हुआ है, डॉट का मतलब है आगे और भी 2 होंगे। तो ये वैल्यू ऑलरेडी हमने मान रखी है, कितनी? x। तो इसकी जगह हम क्या लिख लें? इस पूरी वैल्यू की जगह हमने लिख लिया x। तो ये हो गया 2 प्लस x बराबर x²। इसको इस तरफ ले आएंगे तो ये हो गया x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करो और x की वैल्यू फाइंड करो। बड़ा क्वेश्चन हो रहा है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन में भी कम पूछा जाए। इस क्वेश्चन आपसे √2 में वही पूछा जाएगा जिसके फैक्टर बन जाते हैं, ठीक। फिर भी हम इसको देखेंगे। अब देखिए, अगर हम इसके फैक्टर करें तो इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं, ठीक है। 2 के साथ 1 या -1 बनाना है तो इसके फैक्टर नहीं बन रहे हैं। तो जब फैक्टर नहीं बनते हैं, जितने भी लोगों ने एडवांस मैथ पढ़ी उन्हें मालूम होगा, तब श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगता है। कौन सा? श्रीधराचार्य। क्या होता है? -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम इसको इसमें लगाकर x की जो पॉसिबल वैल्यू है उसको निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे -b क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। माइनस और माइनस मिलकर हो गया 1 प्लस माइनस √b² मतलब -1 का स्क्वायर, तो ये 1 बन गया।
-4 और a क्या है यहाँ पर, a होता है x स्क्वायर का फैक्टर 1 और c कौन है -2, ठीक, अपॉन में 2a यानी 2 × 1, तो ये बन गया आपका 1 ± √1, यहाँ पे 4 2 8 + 8 और ये हो गया आपका 2, ये आपका बन गया 1 ± यहाँ √9 यानी 3/2, तो यहाँ पर एक बार आप 3 को +1/2 करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 4/2 यानी 2, और एक बार 3 को -1 करेंगे तो 2/2 यानी कि 1। तो यहाँ पर x के दो पॉसिबल मान निकल रहे हैं, 2 और 1, तो 2 आपके ऑप्शन में है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लेंथी टाइप का था, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लग गया क्योंकि फैक्टर ही नहीं बन रहे थे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 3 की पावर 0 + 3 की पावर -1 अपॉन 3 की पावर -1 और 3 की पावर 0, इसको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए आपको मालूम होगा किसी भी नंबर की या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू अगर 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1। तो आपको एक चीज तो क्लियर हो रही है कि 3 की पावर 0 का मान क्या है 1, ठीक। और अगर किसी की पावर माइनस में है, ये लिखा है x की पावर -1, इसका मतलब क्या है 1/x, इनवर्स लिखा हुआ है, उसका उल्टा लिखा हुआ है। तो x की पावर 1 यानी x की बात कर रहा है, x की पावर -1 यानी 1/x की बात कर रहा है, तो ये क्या हो गया 1/3। नीचे क्या हो गया, ये भी 1/3 लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है -1, यहाँ हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया 4/3। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो 1 - 3 यानी कि माइनस का 2/3, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 कैंसिल, यानी कि -2 इसका क्या है करेक्ट आंसर। तो -2 ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं लेकिन थोड़ी चीज़ें आपके क्वेश्चन को मिस्टेक में ला सकती हैं, इसलिए बहुत ही सोच समझकर क्वेश्चन को, सबसे इंपॉर्टेंट है पहले क्वेश्चन को आप देखें, अच्छे से समझें, उसके बाद आप अपना आंसर निकालें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, जय हिंद।